आज देश का एक बड़ा तबका है, ये लोअर कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को तेजी से फैसला देने के लिए कहा। इस केस को लड़ने के लिए महाराष्ट्र के जमायत उलेमा हिंद का लीगल सेल जो है वो बहुत एक्टिव रहा और उसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन भी पूरी ताकत लगा रहे थे। आपको बिल्किस बानो केस याद है? नहीं है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, मगर मन में नफरत के लिए नहीं, सिर्फ हैवानियत को जानने के लिए। उनके दोषियों को गुजरात कोर्ट ने सरकार के रिकमेंडेशन पर छोड़ दिया। कारण दिया कि इनका बर्ताव बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं रहा होगा, जरूर रहा होगा, और अगर अच्छा था तो उन्हें छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन क्या ये अच्छा बर्ताव इन सभी 11 लोगों का एक साथ ही हो गया? ये साइकोलॉजी के डेफिनेशन में ना एक्चुअली में फिट नहीं आता। जिन्होंने एक गर्भवती महिला का रेप किया है वो सारे लोग एक साथ ही अच्छा बर्ताव करने लगते हैं और छूटने के बाद ऐसे स्वागत किया जाता है जैसे कोई जंग जीत करके आए। दरअसल में ये लोग जब आरएसएस की शाखा में जाकर के इन बातों का बखान करते हैं ना, तो शाखा में इनकी तारीफ होती है। आखिर धर्म के किस पन्ने में ऐसी हरकतों को अच्छा कहा जाता होगा? वैसे तो ऐसा कोई पन्ना ही नहीं है, लेकिन अगर है तो उसे फाड़ के फेंक दीजिए। इस 14 साल में उनके बच्चों ने जो खोया है कौन वापस करे? इन 14 सालों में उनके माँ बाप ने जो झेला है उसे कौन ठीक करेगा? आतंकवादी होने का ठप्पा लेकर के जो वो जी रहे थे और आगे जो जिएंगे, इसे कौन ठीक करेगा? क्या जिन अधिकारियों ने इन्हें जानबूझ के फंसाया कोर्ट उनके खिलाफ कुछ करेगा? जानबूझ के मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मुझे ये मानने में दिक्कत है कि सबूत था और कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। ये तभी हो सकता है जब कोर्ट के साथ अच्छी सेटिंग हो। लेकिन बीजेपी की सरकार में आतंकवाद के आरोपी को लोअर कोर्ट छोड़ दे रही है, इसका मतलब सच में उसके पास कोई सबूत नहीं है, वरना एक तिल भी होता ना तो चले गए थे। क्या राज्य सरकार अधिकारियों को बर्खास्त करेगी? शायद नहीं। तो फिर ये कैसा न्याय है जहां पर एक पुलिस वाला किसी को भी फंसा देता है और कोर्ट को ये समझने में 14 साल लग जाता है? ये खबर पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। कहीं कहीं बस एक लाइन बोल के निकाल दिया।